हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज नहीं जा रही है। हेलो हेलो। आ तो रही है आवाज। चलिए। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। क्या हाल चाल? हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम, मजेमा। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल? बोलोगे सर बढ़िया है। चलिए। तो एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? फटाफट से आप हमें जल्द से जल्द बताएंगे, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जल्द से जल्द। चलिए। और दूसरी चीज, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, यह भी आपको अभी बता देना है। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, यह भी आपको कब बता देना है, अभी ही बता देना है। तो फटाफट से बताइए कि लास्ट क्लास में अपन लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था। ठीक है। तो गुरुजी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईएमएफ ऑफ सेल देख लिया था कि ईएमएफ ऑफ सेल कितना होता है, राइट? क्या देख लिया था? ईएमएफ ऑफ सेल हम लोगों ने देख लिया था कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, मतलब इसका डिफाइन किया था कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या है ना? यस सर। ईएमएफ, 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 ओके, डन। चलिए। तो आज हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे ईएमएफ ऑफ सेल में। हम लोग आगे देख रहे होंगे, ठीक है, कि ईएमएफ आखिर होता क्या है। ठीक है। चलिए। तो ध्यान से देखिएगा। चलो। तो आ जाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग कौन सा लेक्चर देख रहे हैं? तो आज हम लोग अपना सेवेंथ लेक्चर कर रहे होंगे। कौन सा लेक्चर? सातवां लेक्चर जो है आज हम लोग करेंगे। कौन सा? सातवां लेक्चर जो है आज हम लोग करेंगे, सेवेंथ लेक्चर। कौन सा लेक्चर गुरुजी? सेवेंथ लेक्चर हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है। तो आइए, तो सातवें लेक्चर में आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे? तो आज हम लोग पढ़ रहे होंगे ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। फिर हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल के बाद इसी क्लास में हम लोग और भी टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे जैसे हमारा जो अगला टॉपिक हो रहा होगा, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, राइट? तो ये सारी चीजें जो हैं आज की अपनी इस क्लास में हम लोगों को कवर अप करना है। ठीक है। तो आज का यह क्लास है तो बहुत मजेदार, ठीक है, और लेकिन होने वाला है कुछ लंबा। ठीक है। आज थोड़ा लंबा क्लास होने वाला है। गॉट इट? तो आइएगा, यहाँ पे हम आपके चैट को यहाँ पे बंद करेंगे और चैट बंद करके हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाली बातें करेंगे। ठीक है। तो पहले वाली चीज, पहले हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, क्या देख रहे होंगे? ईएमएफ ऑफ सेल देख रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? तो ईएमएफ ऑफ सेल के बाद हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। क्या भैया? इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग आज के अपने इस क्लास में करेंगे। ठीक है।
तो लास्ट क्लास में जो हमने ईएमएफ देखा था, ईएमएफ हमारा क्या होता है, तो आपने देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है, कि ईएमएफ जो है हमारा क्या है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। किसी चार्ज को अगर हम लोग पूरे सर्किट में, अगर हमारा कोई चार्ज क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो पूरे बैटरी को लेकर इंक्लूडिंग बैटरी, तो उसके द्वारा जो वर्क होगा, चार्ज के द्वारा जो वर्क हो रहा होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ सेल कहलाता है, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल कहला रहा होता है। गॉट इट, ये हमने देखा था। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक सर्किट बनाते हैं, जो कल क्लास करवाया था, जस्ट उसके बाद ये सब मेंशन कर लेना, ठीक है। हम लोग एक सर्किट बनाते हैं जिसमें कोई भी अप्लायंस लगा हुआ है, तो किसी भी अप्लायंस में रेसिस्टेंस तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ। तो ये हमारा एक सर्किट है जिसका रेसिस्टेंस जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये बाहर का रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक बैटरी कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। करंट आई जो है इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट आई जो है हमारा फ्लो कर रहा है, ये करंट आई फ्लो कर रहा है। ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। हमारे पास क्या है, दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। कितने, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है हमारे पास, ठीक है। तो ये बैटरी है, इस बैटरी का भी एक छोटा सा रेसिस्टेंस होगा, क्या होगा, बैटरी है भाई, बैटरी है तो उसके पास भी तो रेसिस्टेंस होगा, वो भी तो कुछ ना कुछ करंट को रोकेगा, चार्ज को रोकेगा, है ना। तो बस ये जो बैटरी है इसका भी एक रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं। मतलब कि ये जो स्मॉल आर है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस है। स्मॉल आर क्या है गुरुजी, तो स्मॉल आर हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, तो ए और बी के बीच के पोटेंशियल के लिए सबसे पहले देखो कि ए और बी के बीच में ये बाहर वाला रेसिस्टेंस कैपिटल आर जो है वो भी आ रहा है, ठीक है। कैपिटल आर को बाहर वाला एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। ये छोटा वाला बैटरी वाला इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट के बीच में ये बाहर वाला रेसिस्टेंस भी आ रहा है और ए और बी के पॉइंट के बीच में ये छोटा वाला रेसिस्टेंस भी आ रहा है, दोनों आ रहा है ना। तो अगर हम बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि VA माइनस VB जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा, तो करंट I जा रहा है, रेसिस्टेंस R है, तो I इंटू R हम लोग बोल सकते हैं, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर आगे हम चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बैटरी क्या होगा, बैटरी में भी तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, तो हम कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बैटरी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बैटरी क्या होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बैटरी हमारा क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बैटरी हमारा क्या हो जाएगा, तो I इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I इंटू स्मॉल आर, I गुना स्मॉल आर, ठीक है। ये स्मॉल आर क्या है, तो इस बैटरी का रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो I इंटू स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया कि ए और बी के बीच का रेसिस्टेंस हो गया, ये भी तो हमारा ए और बी के बीच का ही रेसिस्टेंस, सॉरी हमारा जो है पोटेंशियल है। तो अगर हम बोले कि ठीक है ईएमएफ हमारा कितना होगा, तो सुनो, ईएमएफ को हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, तो याद रखना ईएमएफ को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट कर रहे होंगे, और ईएमएफ बराबर हमारा क्या होगा, तो बैटरी का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस प्लस हमारे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, करेंट तो आई ही फ्लो हो रहा है सब में, ये चीजें, ठीक है। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि ईएमएफ बराबर हमारा क्या है, तो ईएमएफ बराबर है हमारा आई, अगर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस स्मॉल आर है, ठीक है। या फिर ईएमएफ बराबर है हमारा कि ये जो आई आर है ये हमारा भी है, भी प्लस, और ये स्मॉल रेसिस्टेंस है तो आई इंटू स्मॉल आर, तो ये चीजें हो गई, क्या हो गई, ये चीजें हो गई। गॉट इट, चलिए तो हमारा ये क्लियर हो गया, ई इंटू आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर,
ठीक है। तो अगर हम देखें कि इस वाले से करंट कितना होगा, तो अगर हम देखें करंट बराबर कितना हो जाएगा, तो ईएमएफ बटा ये हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर, ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा करंट का। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा करंट बराबर ईएमएफ बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। गॉट इट। चलिए, तो ये चीजें नोट कर लो। क्लियर। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, ठीक है, क्या ध्यान देना, एक लाइन लिखना कि सेल में जो होता है, सेल में केमिकल रिएक्शन के कारण हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है एक प्लेट पे जाकर इकट्ठा हो जाता है और निगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट पे इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होता है। ठीक, तो लिखेंगे इन सेल ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेल में केमिकल रिएक्शन होता है, चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि इन सेल ड्यू टू, इन सेल ड्यू टू, इन सेल ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेल में केमिकल रिएक्शन के कारण, ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन, पॉजिटिव चार्ज आर एक्यूमुलेटेड एट केमिकल रिएक्शन, पॉजिटिव चार्ज are accumulated at ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहां एक्यूमुलेट होगा, एट वन प्लेट। ठीक है, एक प्लेट पे, एट वन प्लेट, एंड निगेटिव चार्ज are accumulated at another plate, ठीक है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, बाई विच पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा। ठीक है, बाई विच potential difference is set up, potential difference is set up, difference is सेटअप एंड, ठीक है, जिससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या भैया, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें जो है हो रही होंगी, ये चीजें जो है हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, मतलब कि जैसे हमारा, हम लोग बैटरी जानते हैं कि ये हमारा बैटरी का सिंबल होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे एक्यूमुलेट हो गया और निगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट पे एक्यूमुलेट हो गया, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा और हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि ओपन सर्किट में ईएमएफ जो है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। इन ओपन सर्किट, इन ओपन सर्किट में ईएमएफ इज इक्वल टू, ईएमएफ किसके बराबर होगा, तो ईएमएफ इज इक्वल टू, ईएमएफ जो है बराबर होगा किसके, तो ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ जो है वो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। गॉट इट। चलिए, तो ये पॉइंट जो है आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला जो पॉइंट है हमारा क्या है कि ये जो हमने बोला कि ये स्मॉल आर इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो आखिर ये इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग बोल किसको रहे हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है उसको देख लेते हैं।
तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो लिख लो इंटरनल रेसिस्टेंस, क्या लिखना, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो लिखना रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिखना गुरुजी, कि रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, रेसिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ऑफर किया जाएगा इन द फ्लो ऑफ करेंट, इन द फ्लो ऑफ करेंट, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन द फ्लो ऑफ करेंट इन गिवन सेल, इन द फ्लो ऑफ करेंट, इन द फ्लो ऑफ करेंट in the given cell, in the given cell, ठीक है, in the given cell is called internal resistance of the battery, या फिर is called internal resistance of the cell, is called internal resistance of the cell, उसे ही हम लोग क्या कह रहे होंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल कह रहे होंगे, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कह रहे होंगे। ठीक है, कि वह रेसिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ऑफर होगा, मतलब वह रेसिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब कि केमिकल चेंज है ना, केमिकल इलेक्ट्रोलाइट। भैया हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बैटरी होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो हमारा रेसिस्टेंस आएगा, जो कि फ्लो ऑफ करंट हो रहा होगा किसी सेल में, ठीक है, तो उसी को हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस कह रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, अभी अभी हम लोगों ने पीछे में देखा है कि E इज इक्वल टू V प्लस IR हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो अगर ये R बराबर हम निकालना चाहें कि R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं E माइनस V, या फिर I इंटू आर, I इंटू आर इज इक्वल टू V इधर आएगा तो E माइनस V हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये R बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E माइनस V बटा I, क्या लिख सकते हैं, E माइनस V बटा I हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से R बराबर हम लोग लिख सकते हैं E बटा I माइनस V बटा I, और V बटा I हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है। तो हम लोग लिखेंगे E बटा I माइनस R, यही हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाएगा, E बटा I माइनस कैपिटल R। ठीक है, क्या, E बटा I माइनस कैपिटल R। गॉट इट, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का कॉम्बिनेशन, सेल अलग अलग मैनर में कंबाइन होगा। ठीक है, तो टॉपिक दे देना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, तो सेल का कॉम्बिनेशन, सेल जो है अलग अलग मैनर में कंबाइन होगा। टू गेट हायर अमाउंट ऑफ करंट बी हैड द सेल्स, ठीक है, विच इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, या फिर बी कंबाइन टू और मोर सेल, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सेल को हम लोग कंबाइन करते हैं, उसी को कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, टू गेट हायर अमाउंट ऑफ करंट हम लोग लिखेंगे टू गेट हायर अमाउंट ऑफ करंट, टू गेट हायर अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, हायर अमाउंट ऑफ करंट पाने के लिए, टू गेट हायर अमाउंट ऑफ करंट वी कंबाइन टू और मोर सेल, टू और मोर सेल, ठीक है, वी कंबाइन टू और मोर सेल, हम लोग दो या दो से ज्यादा सेल को कंबाइन करेंगे। ठीक है, कि हायर अमाउंट ऑफ करंट पाने के लिए हम लोग दो या दो से ज्यादा सेल को कंबाइन करेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विच इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसी को हम लोग विच इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसी को हम लोग
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहेंगे, उसी को अपन लोग क्या कहेंगे, उसी को अपन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है हम लोग किस तरीके से हम लोग सेल को कंबाइन कर सकते हैं, तो सीरीज में कर सकते हैं, पैरेलल में कर सकते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग, है ना। तो इस तरीके से सेल को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल, 3 तरीके के ग्रुपिंग ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 types of grouping of cell, 3 types of grouping of cell। 3 तरीके के ग्रुपिंग ऑफ सेल हमारे होते हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के ग्रुपिंग ऑफ सेल हमारे होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल। कौन कौन सा, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स्ड ग्रुपिंग। पहला सीरीज ग्रुपिंग, कौन सा भैया, सीरीज ग्रुपिंग हो गया। दूसरा हमारा पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, तीसरा हमारा मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमारा जो है सीरीज में कुछ सेल सीरीज में होंगे और फिर वो सारे सीरीज वाले जो है पैरेलल में होंगे, तो इसी को हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सीरीज ग्रुपिंग का आता है। किसका बात आता है, सीरीज ग्रुपिंग का आता है। तो सीरीज ग्रुपिंग में हमारा करंट क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग में हमारा करंट क्या होगा वो हम लोग देख लेंगे। तो फटाफट से हम लोग सबको देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है सीरीज ग्रुपिंग। सबसे पहला सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेल का सीरीज ग्रुपिंग। तो कोई भी सेल होगा अगर वो सीरीज में ग्रुप्ड होगा, सीरीज ग्रुपिंग होगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि जो भी सेल है, जैसे मान लो ये हमारे सेल है, ठीक है, ये हमारे क्या है, सेल है। ठीक है, मान लो कि ये हमारे सेल हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, और ये हमारा दूसरा सेल है। ठीक है, ये हमारा दूसरा सेल है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारा दूसरा सेल है। ठीक है, ये हमारा तीसरा सेल है। ठीक है, तो क्या देख रहे हो कि ये 2-3 सेल है, सब क्या है, सब एक दूसरे से, इसका पॉजिटिव दूसरे वाले के निगेटिव से कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव सेकेंड वाले का पॉजिटिव तीसरे वाले के निगेटिव से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा होगा, सेल जो है कंबाइन होगा एक ही सीरीज में। ठीक है, क्या, एक ही सीरीज में। ठीक है, क्या होगा, एक ही सीरीज में हमारा सेल कंबाइन होगा, तो उसे हम लोग सीरीज ग्रुपिंग कहेंगे। अब इसमें जो हमारा करंट आ रहा होगा वो करंट क्या आएगा, तो करंट जो होगा वो हमारा होगा कि I इज इक्वल टू, ठीक है, मान के चलो कि 2 सेल हमारा आपस में कनेक्टेड है। कितना, 2 सेल आपस में कनेक्टेड है, तो I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 बटा R1 प्लस R2 बट प्लस कैपिटल R। ये हमारा करेंट आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, ये हमारा करेंट आ रहा होगा। गॉट इट, ये हमारा क्या आ रहा होगा, करेंट आ रहा होगा, इतना ही। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये अपन लोग का करेंट इतना आ जाएगा। क्लियर। अब सुनो, अगर इसमें हम लोग देखें कि सीरीज ग्रुपिंग में हमारा जो है, सीरीज ग्रुपिंग में हमारा मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट इन सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं ना, इसको नहीं लिखते हैं, सीधा मैक्सिमम करंट इन सीरीज ग्रुपिंग, जिसका काम है बस उसको लिखते हैं। ठीक है, जिसका हमें काम है बस उसको हम लोग लिखेंगे कि मिक्स ग्रुपिंग में हमारा जो है मैक्सिमम करंट क्या, सॉरी, सीरीज ग्रुपिंग में हमारा मैक्सिमम करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट इन सीरीज ग्रुपिंग। तो मैक्सिमम करंट इन सीरीज ग्रुपिंग हमारा क्या हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू NE बटा R प्लस NR। क्या, R प्लस NR। ठीक है, I इज इक्वल टू N, I बराबर क्या हो जाएगा, NE बटा, ठीक है, NE बटा R प्लस NR, R प्लस NR। ये हमारा करंट आता है। ठीक है, सीधा लिखो, ये हमारा करंट आता है। N क्या है, तो N जो है नंबर ऑफ सेल है, सेल की संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ 3 है तो 3 रख देंगे तो हमारा करंट आ जाएगा। R और स्मॉल r पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर हम देखें कि हमारा जो है
इसमें दो केसेस आएंगे, ठीक है, इसमें क्या होंगे, दो केस आएंगे, ठीक है, वो दोनों केसेस आपको लिखना जरूरी है। मान लो पहला केस ये हमारा करंट आ गया, ये हमारा करंट होगा सीरीज ग्रुपिंग में, यहां पे होंगे दो केस, ठीक है। तो पहला केस हम लोग देखो ध्यान से क्या बोलेंगे कि स्मॉल आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर जो है बहुत 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 ज्यादा है कैपिटल आर से, मतलब छोटा वाला जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो एक्सटर्नल से ज्यादा है। तो अगर हम बोले कि यहाँ पे अगर ऐसा है तो आर प्लस स्मॉल एन आर क्या हो जाएगा, तो आर ये वाला स्मॉल आर ज्यादा है तो ये वाला नेग्लिजिबल चीज, तो ये लगभग लगभग एन आर के बराबर आ जाएगा। तो इस केस में अगर हम लोग देखें कि आई इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एन ई बटा इसके जगह पे स्मॉल एन इंटू आर, एन से एन खत्म, तो आई इज इक्वल टू ई बटा आर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई बटा आर हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या देखा है, इन दिस कंडीशन करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस कंडीशन में करंट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वो नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इन दिस कंडीशन इस कंडीशन में, ठीक है, इन दिस कंडीशन, ठीक है, करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, करंट जो है हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, करंट जो है हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। केस 2 में देखो ध्यान से, केस 2 में हमारा क्या हो जाएगा, केस 2, ठीक है, केस 2, अगर केस 2 में देखें तो ये आर प्लस एन आर जो था ना, सिंपल सा, ये कैपिटल आर। अब हम लोग मान लेते हैं कि अगर हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज्यादा हो, ठीक है, पहले हमने माना कि इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा था, अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज्यादा है तो ये जो आर प्लस एन आर वाली चीजें हैं, ये हमारा क्या होगा, ये एन आर जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है, तो सिंपल सा बचेगा कैपिटल आर, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई बटा कैपिटल आर हो जाएगा। यहां पे क्या देख रहे हो कि एन पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड कर रहा है, और नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड मतलब जितना ज्यादा सेल उतना ही ज्यादा करंट, ठीक है। इन दिस कंडीशन करंट इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल, ठीक है, एन बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगा। तो लिखेंगे इन दिस कंडीशन current increases by increasing number of cell। इस कंडीशन में करंट इंक्रीज करेगा सेल के नंबर को बढ़ाने में। जैसे जैसे हम लोग सेल को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा सेल उतना ही ज्यादा करंट, क्या, जितना ज्यादा सेल उतना ही ज्यादा करंट। क्या बोलेंगे भैया कि जितना ज्यादा सेल होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग में। किसमें चलते हैं गुरुजी, अब आगे चलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग में, ठीक है। तो ये सीरीज ग्रुपिंग का हो गया। नेक्स्ट हमारा है पैरेलल ग्रुपिंग, अगला है हमारा पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में हमारा जो है, पैरेलल ग्रुपिंग में हमारा करंट कितना होगा ये हमें देखना है। तो पैरेलल ग्रुपिंग में हमारा जो करंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा कि सारे जो हमारा सेल होगा, ठीक है, जितने भी सेल है हमारा, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, ये लिखो तो ज्यादा बेटर है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेल का पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि जितने भी सेल होंगे, ठीक है, क्या, इसमें जो है जितने भी सेल होंगे, कोई भी सेल हमारा क्या होगा, तो कोई भी सेल जो है हमारा किसमें होगा, तो भैया पैरेलली कनेक्टेड होगा, ठीक है, क्या होगा, पैरेलली कनेक्टेड होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में जो हमारा करंट का वैल्यू आता है, जो मैक्सिमम करंट आता है वो कितना आता है, तो एन ई बटा क्या, एन ई बटा आई इज इक्वल टू एन ई बटा एन इंटू आर, एन इंटू कैपिटल आर बटा स्मॉल आर, ये आता है पैरेलल ग्रुपिंग में हमारा, ये आता है, ठीक है, एन ई बटा एन आर प्लस आर, ठीक है, ये चीज है। इसमें फिर से सेम चीज, फिर से हम लोग दो कंडीशन देखेंगे। केस वन हम लोग देखेंगे
केस वन में इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा है मान के चलो एक्सटर्नल से, तो अगर इंटरनल ज्यादा है एक्सटर्नल से तो एन इंटू कैपिटल आर जो है प्लस स्मॉल आर, ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा, तो अगर इंटरनल ज्यादा है तो ये वाला खत्म, तो आर के बराबर हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू हमने देखा एन ई बटा, और ये वाला जो चीज है स्मॉल आर के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग देखे कि जितना ज्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या आ रहा है कि हमारा करंट बढ़ाने से सेल भी बढ़ेगा। वही चीज इन दिस कंडीशन, ठीक है, हम लोग लिख देंगे इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल करंट ऑल्सो इंक्रीजेज, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल के इंक्रीज करवाने से करेंट ऑल्सो इंक्रीजेस, करेंट भी इंक्रीज करेगा, करेंट ऑल्सो इंक्रीजेस, करेंट भी हमारा इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, कि इस कंडीशन में हमारा नंबर ऑफ सेल के बढ़ाने से करेंट भी हमारा इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, ये चीजें हो गया। दूसरा हमारा केस टू, ठीक है, केस टू, केस टू ध्यान से देखो कि अगर हम लोग बोलें कि अब हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज्यादा है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज्यादा है इंटरनल रेसिस्टेंस से, तो n इंटू आर प्लस स्मॉल आर ये हमारा किसके बराबर होगा, n इंटू कैपिटल आर के बराबर। तो I इज इक्वल टू एन ई बटा, ठीक है, ये जो नीचे वाला चीज है इसके जगह पे हम लोग n इंटू कैपिटल आर डालेंगे तो r n से n खत्म हो गया, तो I बराबर हमारा बचेगा E बटा कैपिटल आर। तो यहां पे क्या देख रहे हो कि करंट क्या है, कांस्टेंट है। इन दिस कंडीशन करंट इज कांस्टेंट, इस कंडीशन में करंट कांस्टेंट है। इन दिस कंडीशन करंट इज कांस्टेंट, करंट हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्या पूछता है, अब बात आती है कि भैया बताइए हमें कि एग्जाम में हमें इस पे सवाल कैसे आएगा। एग्जाम में जो है हमको अगर क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन किस तरीके का देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन उससे पहले मिक्स्ड ग्रुपिंग का भी हम लोग देख लेते हैं। किसका, मिक्स्ड ग्रुपिंग का। तो मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है, इसमें बस करंट को देखेंगे, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेल का मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे मान के चलो कि हमारा ये बैटरी है, ठीक है, हमारा ये सेल है, ये जो सेल है हमारा बहुत सारा कनेक्टेड है, ठीक है, बहुत सारा कनेक्टेड है। ठीक है, और यही जो चीज है ये हमारा फिर पैरेलल में कनेक्टेड है, ये जो चीज है फिर हमारा किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक है, तो हमसे पूछता है, तो हमसे पूछता है कि बताइए ठीक है, तो बताइए इसमें हमारा मैक्सिमम करंट क्या होगा। इस तरीके से सेल मिक्स्ड ग्रुपिंग इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा मैक्सिमम सेल क्या होगा, तो मान के चलो सीरीज में हमारा n टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है, और पैरेलल में हमारा जो ये बढ़ रहा है वो m टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, पैरेलली जो कनेक्टेड है वो m टाइम्स है, सीरीज हमारा n टाइम्स है। तो करंट जो मैक्सिमम करंट होगा इसमें I इज इक्वल टू वो क्या होगा, m इंटू एम एन ई। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम एन ई, क्या हो जाएगा गुरुजी, एम एन ई बटा एन आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर। क्या हो जाएगा, एन आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर, ये चीजें हो जाएगा। ये हमारा मैक्सिमम करंट होगा इसमें। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगा, केस वन केस टू ऐसा कोई भी केस नहीं होगा इसमें। गॉट इट, क्या बोला, ऐसा कोई भी केस इसमें नहीं होगा, ये सिंपल इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई दुविधा। अब सुनो, अब सवाल आता है कि गुरुजी हमें यह बताइए कि अब इस पे सवाल कैसा पूछेगा। तो एग्जाम में जब इस पे क्वेश्चन पूछेगा ना बाबू, एग्जाम में जब इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो वो सवाल कुछ ऐसे पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से पूछेगा कि बताइए मैक्सिमम करंट इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए
मैक्सिमम करेंट इन सीरीज ग्रुपिंग बताइए, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल में मैक्सिमम करंट बताइए। क्या? मैक्सिमम करंट इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल बताइए। सेम हमारा पूछ देगा मैक्सिमम करंट इन सीरीज ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल बताइए। ठीक है, मैक्सिमम करंट इन ठीक है, मैक्सिमम करंट इन, यहां पे सीरीज पूछ रहा है तो यहां पे बोलेगा कि बताइए पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा। यहां पे बोलेगा कि मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग में बताइए मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा। बस यही सवाल आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? बस यही इसी तरीके से सवाल पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा। ठीक है, तो क्या आप बता दोगे? हमने आपका सबका बता दिया मैक्सिमम करंट, है ना। मैक्सिमम करंट मैंने आप इन यहाँ पे सबका बता दिया, है ना। मैक्सिमम करंट जो है इन सब जितने भी हैं सबका मैंने मैक्सिमम करंट बता दिया है। क्या भाई? जितना भी है सबका हम क्या बता दिए हैं? मैक्सिमम करंट बता दिए हैं। क्या जी? पता है ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी दुख दुविधा कुछ भी नहीं है। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। क्लियर हैं गुरुजी? आए? क्लियर है यहां तक? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो इस तरीके से सवाल पूछेगा। मैक्सिमम करंट पीछे में हम लोग देख ही लिए कि मिक्स ग्रुपिंग के लिए ये होगा, पैरेलल ग्रुपिंग के लिए क्या होगा, तो पैरेलल ग्रुपिंग के लिए ये होगा। ठीक है, और अगर सीरीज ग्रुपिंग के लिए पूछेंगे तो सीरीज ग्रुपिंग के लिए हमारा मैक्सिमम करंट ये होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या टॉपिक है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, करंट के द्वारा किसी भी कंडक्टर में करंट हमारा चल रहा होता है। ठीक है, तो अगर करंट हमारा किसी भी कंडक्टर में चलेगा तो रेसिस्टेंस उसको रोकेगा। तो भाई एगो रोकेगा एगो चलेगा तो गर्मा गर्मी होगा ना। मान के चलो अगर तुम कहीं पे जा रहे हो, तुमको कोई रोकेगा, तुम्हारा दिमाग गर्म नहीं हो जाएगा? अरे काहे रोक रहा है जी, है ना। तो वही वाला चीज, मान लो हम जा रहे हैं रास्ते पे, रास्ते पे मैं चल रहा था, है ना। रास्ते पे मैं चल रहा था, उधर से दो लोग आया, वो हमको रोक रहा है, मार थोपी के तुमको दिया कि अरे दो थोपी दिया, काहे तुम जा रहा है जी इधर से, तुम उसको दो थोपी दिया। उसके बाद क्या हो गया? दोनों का गाल गर्म हो गया, दोनों का दिमाग गर्म हो गया कि भाई कैसे तुम हमको रोक दिया, रास्ता से हम जा रहे हैं, तुम हमको रोकने वाला होता है? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमको रोक दो? अरे भाई रोक देगा तुम हमको, है ना। तो वही चीजें क्या होगा यहां पे होगा कि यस, हमारा क्या हो रहा होगा? हमारा जो है गर्मा गर्मी होगा। ठीक है, तो करंट अगर हमारा किसी कंडक्टर में चल रहा है, किसी वायर में चल रहा है, और रेसिस्टेंस वायर में भी हमारा क्या होगा कि कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ रोकेगा अप्लायंसेस, तो उसके कारण क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे देखते हो चार्जर गर्म हो जाता है। ठीक है, चार्जर मोबाइल लगाते हो, मोबाइल गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो क्यों गर्म होता है? तो उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मोबाइल को चार्ज में लगाते हो तो क्या होता है? मोबाइल गर्म हो जाता है। तो मोबाइल आखिर गर्म क्यों होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन करंट फ्लो थ्रू द रेसिस्टर, जब करंट रेसिस्टर से फ्लो करेगा। ठीक है, क्या लिखोगे? व्हेन करंट थ्रू द रेसिस्टर, when current flow through the resistor, through the resistor, जब करंट जो है रेसिस्टर से फ्लो करेगा, हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट जो है प्रोड्यूस्ड होगा, हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट जो है प्रोड्यूस्ड होगा, विच इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ, विच इज known as heating effect of current, heating
इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे हम लोग क्या कह रहे होंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जान रहे होंगे, विच इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, कि जब हमारा करंट जो है रसिस्टर में फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, तो व्हेन करंट इज फ्लो थ्रू द रसिस्टर, जब करंट जो है हमारा रसिस्टर से फ्लो करेगा, हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट जो है हमारा प्रोड्यूस्ड होगा, विच इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, जिसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कह रहे होंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर एक और पॉइंट इसमें लिखेंगे, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। ठीक है, ठीक है, तो बस इतना ही इसमें, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं, इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं, और इसमें अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला। तो हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ठीक है, तीन फॉर्मूला हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के आते हैं। पहला, H इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है, H बराबर वी आई टी आता है। ठीक है, दूसरा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। तीसरा होता है H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, क्या होता है, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये तीन फॉर्मूला जो है हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के होते हैं। क्या, ये तीन फॉर्मूला जो है हमारे किसके होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के होते हैं। तो नोट कर लेना, H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये वाला, और H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब अगर देखोगे यहाँ पे भी क्या है, तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेयर। ठीक है, यहां पे हम साइड में लिख देते हैं वेयर आई इज इक्वल टू करेंट, आई जो है हमारा करंट है, भी हमारा पोटेंशियल है, भी हमारा क्या है, पोटेंशियल है, टी हमारा टाइम है, टी हमारा टाइम है, और आर हमारा क्या है, आर हमारा रेसिस्टेंस है। ठीक है, बस हो गया, सब लिख दिए, और एच तो हमारा हीट है ही। ठीक है, एच हमारा हीट है ही, क्लियर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पावर, ठीक है, वही पावर जो तुम लोगों के अंदर है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है अपन लोग का इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या कहलाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जो है बाबू क्या कहलाता है, ठीक है, तो कहेंगे अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर यूनिट टाइम हमारा इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के द्वारा कंज्यूम किया जाता है पर यूनिट टाइम हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। लिखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाई द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाई द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाई द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम किया जाएगा बाई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, बाई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के द्वारा, APPLIANCE, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा पर यूनिट टाइम हमारा क्या कहलाएगा, पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। उसे हम लोग क्या कह रहे होंगे, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जान रहे होंगे, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। उसे हम लोग किस नाम से जान रहे होंगे, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जान रहे होंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई पी, इसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल पी, इसे हम लोग कैपिटल पी के
डिनोट करते हैं, ठीक है। और P इज इक्वल टू होता है वर्क डन बटा टाइम। P बराबर क्या होता है, वर्क डन बटा टाइम होता है, ठीक है। और वर्क डन हमारा क्या होगा, तो हीट जो होगा वही हमारा, जितना हीट होगा वही हमारा वर्क डन होगा। तो वर्क डन बराबर VIT है, वर्क डन बराबर I² RT है, वर्क डन बराबर VA²/R × T है। जितना हमारा हीट होगा उतना ही हमारा क्या होगा, W भी होगा। तो P इज इक्वल टू W/T देखे हो तो पहले अगर हम लोग VIT W के जगह पे डाल देते हैं तो VIT बटा T, ये हमारा T से T खत्म होगा तो P इज इक्वल टू VI बचेगा। क्या बचेगा, P इज इक्वल टू VI बचेगा। फिर P इज इक्वल टू I² RT रख दो W के जगह पे बटा T, तो T से T खत्म होगा तो P इज इक्वल टू I² R हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा P बराबर वर्क डन का हम लोग क्या रख देते हैं, VA²/R × T, ये लास्ट वाला बच गया। तो VA²/R × T हम लोग रख देते हैं और बटा T से T खत्म हो गया। फिर यहाँ P बराबर क्या बच गया, VA²/R बच गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, पावर। तो हमारे पावर का भी कितना फॉर्मूला आ गया, तो पावर का भी हमारा 3 फॉर्मूला आ गया। कितना, पावर का हमारा 3 फॉर्मूला आ गया। P इज इक्वल टू VA²/R, क्या हो गया, P इज इक्वल टू VA²/R, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब अगर यहां पे बोले कि यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ पावर इज, यूनिट ऑफ पावर इज वाट। पावर का यूनिट क्या हो जाएगा गुरुजी, पावर का यूनिट हो जाएगा वाट, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, एक और चीज याद रखना, इसके एक और यूनिट होते हैं, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ठीक है। तो 1 किलोवाट बराबर हमारा होता है 10 के पावर 3 वाट, ठीक है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 के पावर मेगावाट बराबर होता है 10 के पावर 6 वाट हमारा होता है। कितना, 10 के पावर 6 वाट, 10 के पावर 6 वाट हमारा होता है। 1 HP हमारा होता है हॉर्स पावर, ठीक है। जैसे मोटर वगैरह जो हमारे घर में मोटर होता है ना, वो ½ HP का होता है, 1 HP का होता है, 2 HP का होता है, ठीक है। तो वही मोटर, तो ये 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट हमारा होता है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग कमर्शियल यूनिट देख ले कि कमर्शियल यूनिट हमारा क्या होगा, तो कमर्शियल यूनिट हमारा क्या होता है, किलोवाट आवर, ठीक है। मतलब प्रति घंटा कितना किलोवाट जो है यूज हुआ, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट अगर बोले, या फिर 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, तो याद रखना या फिर लिख लो कमर्शियल यूनिट। चलो अगले टॉपिक पे हम लिखते हैं, अगले पेज पे हम लिखते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या, कमर्शियल यूनिट ऑफ, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगा, तो 1 कमर्शियल यूनिट, 1 कमर्शियल यूनिट इज इक्वल टू, 1 कमर्शियल यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 कमर्शियल यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। और 1 किलोवाट आवर बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 किलोवाट, किलो मतलब होता है 1000, ठीक है, गुना वाट मतलब वाट, वाट को भैया वाट ही रहने दो, आवर, आवर को सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 गुना 60, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड हो जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 गुना, या फिर हम लोग सीधा लिख सकते हैं 3.6 गुना 3, 3 2 5, 5 नहीं 6 वाट सेकेंड, ठीक है। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना, 3.6 गुना 10⁶ वाट सेकेंड, या फिर इसको हम लोग जूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एनर्जी का ही यूनिट है, इसको हम लोग जूल भी बोलेंगे। 3.6 गुना 10⁶ जूल, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब इसी में हमारा एक टॉपिक है पावर रेटिंग। क्या टॉपिक है, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है, तो एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। पावर रेटिंग क्या होता है,
पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है? तो एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ठीक है, APPLIANCS, हाँ, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड व्हेन गिवन वोल्टेज इज मेंटेन, व्हेन, ठीक है, व्हेन गिवन वोल्टेज इज मेंटेन, जब गिवन वोल्टेज क्या होगा? मेंटेन होगा, ठीक है, जब हमारा गिवन वोल्टेज जो वोल्टेज हम लोग देंगे, ठीक है, अप्लायंसेस को, वो हमारा क्या होना चाहिए? मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, तब हम लोग किसको बोलेंगे कि कोई भी, सुनो, क्या हमने बोला? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जैसे तुम्हारा ये टीवी है, पंखा है, कूलर है, एसी है, वो सब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। पर सेकेंड जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है, एक गिवन वोल्टेज, मतलब एक मेंटेन वोल्टेज पे, मतलब वोल्टेज मेंटेन होना चाहिए, मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा तो अप्लायंसेस हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मेंटेन वोल्टेज पे हमारा क्या होगा कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा उसे अपन लोग क्या कहेंगे? उसे अपन लोग पावर रेटिंग कहेंगे, इज कॉल्ड पावर रेटिंग, उसे अपन लोग पावर रेटिंग कहेंगे, इज कॉल्ड पावर रेटिंग, उसे अपन लोग पावर रेटिंग के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? पावर रेटिंग के नाम से जानते हैं। और पावर रेटिंग बराबर क्या होता है? P इज इक्वल टू, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, ठीक है, P बराबर क्या होता है? V गुना I होता है, यही हमारा पावर रेटिंग होता है, ठीक है। तो पावर जो है हमारा दो तरीके से निकलता है। एक, अगर हमारा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तब, ठीक है, पावर कंज्यूम बाय अप्लायंसेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, क्या होगा? और पावर कंज्यूम बाय अप्लायंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल क्या होगा, ठीक है। तो टॉपिक दे दो हमारा, सबसे पहला पावर कंज्यूम बाय अप्लायंसेस सीरीज में, जैसे हमारा जो झूमर होता है, दिवाली में जो दिवाली लाइट होता है, राइस बल्ब, ठीक है, जो दिवाली लाइट होता है, वो हमारा क्या होता है? जितने भी बल्ब होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो पावर कंज्यूम हो रहा होगा वो सीरीज में, लेकिन घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, पंखा है, ये सब क्या होते हैं? पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो क्या कहेंगे कि पावर कंज्यूम बाय अप्लायंसेस, पावर कंज्यूम्ड बाय अप्लायंसेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज ग्रुपिंग, जब ये सीरीज ग्रुपिंग में कनेक्टेड होगा, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है, जब ये क्या होगा? सीरीज ग्रुपिंग में कनेक्टेड होगा, किसमें? जब ये हमारा सीरीज ग्रुपिंग में कनेक्टेड होगा, ठीक है। और दूसरा, जब ये पैरेलल ग्रुपिंग में कनेक्टेड होगा, उसके लिए भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग उसके लिए भी देख लेंगे। कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग, किसमें? जब ये हमारा पैरेलल ग्रुपिंग में कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो अगर पावर जो है हमारा क्या होगा? तो पावर जो है हमारा सीरीज ग्रुपिंग में कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो पावर अगर सीरीज ग्रुपिंग में कनेक्टेड होगा तो क्या होगा? तो भैया हमारा जो पावर कैलकुलेट होगा, तो 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से होगा, ठीक है।
1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से होगा। अगर हमारा पावर कंज्यूम होगा बाय अप्लायंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग, जब पैरेलल ग्रुपिंग में कनेक्टेड होगा तब, तो क्या होगा, तो सिंपल ऐड होगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा जब पैरेलल ग्रुपिंग में रहेगा तब। ठीक है, क्लियर। तो पैरेलल ग्रुपिंग में रहेगा तो ये, सीरीज ग्रुपिंग में रहेगा तो ये, दोनों के लिए क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब एक और टॉपिक है इफिशियंसी ऑफ ईएमएफ। इफिशियंसी ऑफ ईएमएफ को एटा से डिनोट करते हैं, किस चीज से, एटा से। ठीक है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत इजी इजी टॉपिक है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, इफिशियंसी, E-double-F-I CIENCY, 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 इफिशियंसी ऑफ ईएमएफ। ठीक है, क्या, इफिशियंसी ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ ईएमएफ क्या होगा, तो इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। यह जो है आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो है। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। यह जो है आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो है, किसका, आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो है। क्या है बाबू, तो यह जो है आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। इसको हम लोग एटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई एटा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई एटा। इसको हम लोग एटा बोलते हैं। ये हमारा एन को पुछड़ी काट दो, इसको हम लोग एटा बोलेंगे। और एटा बराबर क्या होगा, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। ठीक है, एटा बराबर क्या होगा, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, इनपुट पावर। इसमें एक और चीज होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज इफिशियंसी। क्या, परसेंटेज इफिशियंसी। ठीक है, परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ ईएमएफ कितना हो जाएगा वो देखो। तो आउटपुट पावर हमारा क्या होगा, इनपुट पावर क्या होगा वो देखना सबसे पहले। तो अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि एटा बराबर, हम लोग बोले, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो एटा है आउटपुट पावर मतलब V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई, इनपुट पावर मतलब E इंटू आई, ईएमएफ इंटू आई, आई से आई खत्म। तो हम लोग कहेंगे कि एटा बराबर हमारा क्या है, तो एटा बराबर हमारा है V बटा ई। क्या है, V बटा ई है हमारा। ठीक है, और V बराबर हम लोग जानते हैं I इंटू आर। ठीक है, V बराबर हम लोग जानते हैं I इंटू आर, और स्मॉल e बराबर हम लोग जानते हैं I इंटू आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो एटा बराबर यहां से हम लोग कहेंगे, ये जो हमारा एटा है, एटा बराबर हम लोग कहेंगे कि I इंटू आर बटा I इंटू आर प्लस स्मॉल आर। आई से आई खत्म, तो एटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर बटे का आर प्लस स्मॉल आर। क्या, आर बटे का आर प्लस स्मॉल आर, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम बोले कि परसेंटेज इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या, परसेंटेज इफिशियंसी, परसेंटेज इफिशियंसी क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज इफिशियंसी हो जाएगा आर बटा आर प्लस स्मॉल आर गुना 100%। ठीक है, आर बटा क्या हो जाएगा, आर बटा आर प्लस स्मॉल आर गुना 100%। ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज इफिशियंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी, ये हमारा परसेंटेज इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। क्या यहां तक में कोई परेशानी, क्या यहां तक में कोई भी दुख, क्या यहां तक में कोई भी दुविधा, कोई भी कष्ट किसी भी तरीके का, नहीं सर जी,
यहां तक में कोई भी कष्ट नहीं है ना? यहां तक में कोई भी दुख नहीं है, ना ही कोई दुविधा है क्या भाई? यहां तक में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई भी दुविधा, कुछ भी बोलोगे नहीं सर, कोई दुख कोई दुविधा नहीं है ना? तो अब अगर हम लोग को अगर तुम अब इजाजत दो तो अब अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब जो है अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगला जो टॉपिक है वो है किर्चॉफ्स लॉ। और किर्चॉफ्स लॉ इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ, जिसको केसीएल किर्चॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। फर्स्ट लॉ को किर्चॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, सेकेंड लॉ को किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ को इसमें एमसीक्यू हर साल आता है, किर्चॉफ्स करंट लॉ किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है? तो किर्चॉफ्स करंट लॉ, करंट देख रहे हो तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक है। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हर साल परीक्षा में आता है, फेमस क्वेश्चन है, नामी गामी क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों के अभिषेक भैया की तरह, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चा। हाँ, किर्चॉफ्स केसीएल केवीएल पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग किर्चॉफ्स करंट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद बीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। बीट स्टोन ब्रिज के बाद आई थिंक मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, स्लाइड, ठीक है, मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। फिर हम लोग उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे, स्लाइड क्या है, एक मिनट टूनो बोलोगे सर गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जो चेंज करते हैं वो कब पढ़ेंगे? हाँ, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हाँ, और आपको लगेगा कि सर बहुत सारे टॉपिक जो है आपने छोड़ दिया है, तो कुछ टॉपिक जो है आपको छूटते नहीं है, वो चैप्टर नंबर 4 में क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में जो है सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आपके क्लियर हो जाते हैं। किसमें? चैप्टर नंबर 4 में। गॉट इट? चलिए, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपका हम अभी टॉपिक देखकर बता दिए कि कौन कौन सा टॉपिक हमारा बाकी है, कौन कौन सा टॉपिक जो है हमारा बचा हुआ है। तो बस एक क्लास और होगा इस चैप्टर में और आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, खल्लास, समाप्त, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चा बाटी, तो बस आज की क्लास में इतना ही। आज हम लोग 23 गो पन्ना पढ़ लिए जी, 23 गो पन्ना पढ़ लिए। 23 गो पन्ना की तमन्ना है, गाना नहीं सुने हो? हाँ, वही वाला पन्ना। आज हम लोग 23 गो पन्ना पढ़ लिए। क्या गो? 23 गो पन्ना पढ़ लिए। अब होमवर्क आपका यही रहा कि HW आप लोग क्या कर लेना, DPP नहीं मिला है, बहुत अच्छी बात है। कल लास्ट क्लास में जो DPP मिला था, उस लास्ट क्लास के DPP को आप सॉल्व कर लेना, बस काफी है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग अगले एपिसोड में, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपन लोग अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में इतना ही, आज का अध्याय यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अब अगले अध्याय में, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू बच्चा पार्टी, बाय बच्चों, बाय बाय। अच्छा, तुम लोगों को हम एक चीज और पढ़ाए थे, ठीक है, कि एक चीज और बताए थे, आपकी काजू मैम जो है 20 ग्राम की है। आप लोग वो चीज जाकर मैम को बताए कि नहीं बताए कि काजू मैम आप 20 ग्राम की हो क्या? अगर नहीं तो अगला क्लास जब हो तो पूछना, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग का बहस, आज हम लोग का जो है डिस्कशन हो रहा था, ठीक है, सभी टीचर लोग का, तो उसमें हम सबका वेट का बात हो रहा था, ठीक है। मेरा ओरिजिनल वेट है 80 किलो, हमको लोग कहता है 1 क्विंटल, तो हम बोले कि नहीं, ठीक है, आपका तो भैया 20 ग्राम वजन है, ठीक है, 20 ग्राम, कितना? 20 ग्राम। हाँ, तो मैम को बता देना कि 20 ग्राम वाली मैम, ज्यादा नहीं बोलने का, ठीक है। हाँ, फिर आदित्य सर का भी वैसे ही, ठीक है। हमारे लाला सर 40 किलो के ठीक है, सबसे मोटे इसमें हम हैं, नहीं मोटका भैया भी हैं, है ना। चलिए फिलहाल थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में, है ना। बोलोगे सर चैट ऑन कर दीजिए ना थोड़ा देर के लिए, सर चैट ऑन कर दीजिए ना थोड़ा देर के लिए। लो भाई चैट ऑन कर दिए, ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, चलिए ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। मालिक आर्मी, एक बार चैट बॉक्स में मालिक आर्मी ओपी इन द चैट बॉक्स।
अच्छे तरीके से जितने भी चीजें मैंने आपको आज पढ़ाया है वो सारी चीजें आप नोट्स बना लेना। अरे भाई हमको लोग मोटा कहता है, हम तो भाई एकदम परफेक्ट है, देखो ना एकदम बॉडी वॉडी पूरा जो है एकदम परफेक्ट है, हेल्दी है, ठीक है, जैसा शरीर होना चाहिए वैसा शरीर है। अब हम क्या क्यों ऐसा लगे कि बांस में जो है कपड़ा पहना दिया गया है? हाँ, अगर मान लो बांस को कपड़ा पहनाते हुए देखे नहीं हो खेत में जो हाथी को भगाया जाता है, क्या बोलते हैं, कोई पशु पक्षी को भगाने के लिए खेत में जो है बांस में हरिया लगा देता है मुंह में और जो है इसे टांग देता है, वो नहीं देखे हो? तो वैसा अगर हो जाए आदमी तो अच्छा बात है? हाँ, नहीं ना। आप एकदम हेल्दी रहना चाहिए, एकदम फिट रहना चाहिए मेरी तरह, ठीक है। हाँ, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय। बाय बच्चा, बाय।